सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को मेरा सादर नमस्ते। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता। इससे पूर्व 13 अध्याय का पाठ संपूर्ण रूप से प्रसारण हो चुका है। आज हम 14वें अध्याय का पाठ आरंभ करेंगे। यह 14वां अध्याय बहुत ही उत्तम अध्याय है, क्योंकि इस अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गुण त्रय विभाग योग के बारे में उपदेश दिया है। यह गुण त्रय विभाग योग बहुत ही उत्तम ज्ञान है। इस ज्ञान को प्राप्त करने से पहले मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक कमेंट व शेयर भी करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया लाइक कमेंट व शेयर हमारे हौसलों को बढ़ा देता है और हम उत्साहित होकर आपके लिए उत्तम से उत्तम प्रस्तुति देने का प्रयास करते हैं। आप हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और इसी के साथ हम पाठ का आरंभ करते हैं। ओम नमो परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमोत्तमं यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इदं ज्ञानमुपाश्रित्यं मम सामर्थ्यमागतः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। मम योनिमरद्रवः ब्रह्मा तस्मिन् गर्भा दधाम्यहं शम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्मरूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्ममहदोनिरहं बीजप्रदः पिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। सत्वं रजस तमा इति गुणाः प्रकृति संभवः निबन्धन्ति महाबाहो देहे देहिनव्ययम्। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकं कमनामयं सुखसंगेन बन्ध्राति ज्ञानसंगेन चानघ। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में तत्वगुण, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। रजो रागात्मकं वृद्धि तृष्णा संग समुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। यह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। तमसत्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभेस्ता निबन्ध्राति भारत। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुणों को अज्ञानता से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य
तु तमः प्रमादे सज्जयत्तयुत्। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है, अर्थात बढ़ता है। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्या द्विवृद्धं सत्वमित्युत। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां शमः अस्पृह, रजस्य एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतवर्षभ। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोग प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोग की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च, तमस्य एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सभी उत्पन्न होते हैं। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्, तदोत्तमविदामालोका नमलान्न प्रतिपद्यते। जब यह मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होता है। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते, तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं, रजसस्तु फलं दुःख ज्ञानं तमसः फलं। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्त्वात् संजायते ज्ञानं, रजसो लोभ एव च, प्रमादमोहौ तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निःसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। उद्धर्वगच्छन्ति सत्त्वयस्था, मध्यये तिष्ठन्ति राजसः, जघन्यगुणनवृत्तियस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। सत्व गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों में प्राप्त होते हैं। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति, गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है।
गुणानेताननित्या त्रिन्न देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखे विमुक्तो यमृता श्रुते। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परम आनंद को प्राप्त होता है। अथ अर्जुनोवाच, अर्जुन कहा, कैरलीर्न संस्त्रीन्न गुणानेतानतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैत्रा स्त्रीन्न गुणानतिवर्तते। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। श्री भगवानुवाच, प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांगते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्य गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। उदासीन वदासीनो गुणयो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव यो अवतिष्ठति नेंगते। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में वर्तते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थिर रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। सम दुःख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संसस्तुति। जो निरंतर आत्मभाव में स्थित दुख सुखों को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रिय को एक सा कर मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। मानापमान्यो सतुल्य असतुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। मां स यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणा समन्विते तान ब्रह्मा भूयाय कल्पते। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। ब्रह्मणो हिं प्रतिष्ठामहं मृतस्य यावसस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म और अमृत का तथा नित्य धर्म और अखंड एकरस आनंद का आश्रय मैं ही हूँ। ओम तत्श्रीदिति श्रीमद्भागवत गीता स्वप्नसु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम 14 अध्यायः। अर्थात 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इसी के साथ आप सभी सज्जनों से एक बार फिर मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट अवश्य करें। इसी के साथ मिलते हैं हम अगले अध्याय में एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को मेरा नमस्ते। आपका दिन शुभ हो। ओम शांति।